महाराष्ट्र से खबर, जहां के उजाला उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 3 बजे काबीना की मीटिंग तलब की है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबब हालात तशवीशनाक है। मीटिंग में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन से मुतालिक अहम फैसला लिया जा सकता है। लॉकडाउन की शक्ल क्या होगी, किस तरह की पाबंदियों का इतलाक होगा, इस पर गौर खौज किया जाएगा। लॉकडाउन मुकम्मल होगा या जुज़वी, इस पर भी बहस होगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, बेहद अहम मीटिंग एक बार फिर से सीएम ने तलब की है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए निश्चित तौर पर 3 बजे जो है ये बैठक सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में वीसी के थ्रू होगी और इसमें निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह के कठोर जो है निर्णय लिया जा सकते हैं। जिस तरह से कोरोना जो है अपने पैर पसार रहा है, कल हमने देखा कि 50,000 के लगभग जो है पूरे महाराष्ट्र में डेटा आया। उसके बाद मुंबई की बात करें, तकरीबन 10,000 लोग संक्रमित जो है 24 घंटे में पाए गए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं चिंता का विषय। आज सुबह हमने देखा कि महाराष्ट्र के जो कैबिनेट मंत्री हैं और मुंबई के जो गार्डियन मिनिस्टर हैं असलम शेख, उन्होंने जो है दादर सब्जी मार्केट का दौरा किया। वहां पे जो हजारों की संख्या भीड़ इकट्ठा है, जैसे लग रहा है कोरोना जो है पूरी तरीके से गायब हो चुका है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि आज या कल में जो है एक कड़क गाइडलाइन आ सकती है। इसी के मद्देनजर हमने देखा है कल थिएटर मालिकों के साथ जो है सीएम की बैठक हुई। आज जो है 12 बजे करीब जो है जो फिल्म निर्माता है, निर्देशक हैं, उनके साथ बैठक हुई। और अभी जो है कुछ ही देर में जो है मैं आपको बताऊं कि दूसरी बैठक जो है वो उद्योगपतियों के साथ शुरू होने वाली। आखिरकार किस तरह से जो है आर्थिक मोहरे पे जो है सरकार जो अच्छा काम कर सकती है, इसको लेकर उद्योगपतियों से भी बातचीत होगी। और 3 बजे के करीब जो है महाराष्ट्र की कैबिनेट बैठक जो है वो अर्जेंट बुलाई गई है। किस तरह की रूपरेखा होगी, क्या आंशिक लॉकडाउन लगेगा, क्या पूर्ण लॉकडाउन लगेगा, क्या समय उसका होगा और किस तरह की चीजें जो शुरू होंगी, एसेंशियल में किन किन चीजों को जो है सम्मिलित करना है, कौन कौन चीजों को जो है बंद करना है, लोकल ट्रेन के बारे में क्या निर्णय लेना है, क्या पूरी तरीके से लोकल ट्रेन। तो बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। खबरों में इतना ही, आदाब। एनबा अवार्ड्स में मिला दिल ने फिर याद किया को बेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड।